नमस्कार दोस्तों को जय माता दी। तो वालों, आप सभी को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में अभी तक आपके साथ जितना भी बुरा हुआ है उसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति है जो 7 पीढ़ियों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। यह व्यक्ति नहीं चाहता कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में खुश रहे, आपके अपने परिवार में कभी खुशियां आए, आप कभी तरक्की करें। क्योंकि जब जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करने वाले होते हैं, तब यह आपका दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करवा देता है और फिर आप जो चीज हासिल करने वाले होते हो उसमें रोक लग जाती है। आपके मुंह आया निवाला आपसे दूर चला जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है, इसे आप अच्छे से जानते भी हो। इस व्यक्ति के कारण आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है और यह व्यक्ति धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करते जा रहा है। आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज मैं इस व्यक्ति की आपको पूरी सच्चाई मेरे इस YouTube चैनल अतरंगी ज्ञान के माध्यम से बताऊंगा। हमारा चैनल अतरंगी ज्ञान कुंभ राशि की हमेशा सटीक जानकारी देता है। आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है। घर में छुपा यह व्यक्ति, अगर आज उसका नाम नहीं जाना जाना तो दीमक की तरह आपके घर को खोखला करता रहेगा और हमेशा आपका नाम मिट्टी में मिलाता रहेगा। आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है, यह आपके पीछे क्यों पड़ा है? आखिर यह आपसे क्या चाहता है और पिछले 7 वीडियो से इसका आपके साथ क्या संबंध रहा है? क्या दुश्मनी रही है? एक एक जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में, और उस इंसान का नाम बताकर उसकी सारी करतूतें बताकर है इसका पर्दाफाश करेंगे। इसकी असलियत आपको बताएंगे। इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात को बारीकी से सम और जो अंत में उपाय बताने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से आपको करना है। इतना शानदार धल आपको मिलेगा कि आपकी रास्ते की सारे कांटे दूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले राधे राधे के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। परंतु आज के वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम तंग क्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, परंतु हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज आपके भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले मां काली के सभी भक्तों, वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपके समस्त बिगड़े काम बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि हम यह कैसे पहचानें कि क्या हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। आखिर उस चीज के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले यह जानना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसकी पहचान आपको कराने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय तो बताएंगे, तो कृपया अंत तक बने रहे। दोस्तों को सबसे पहला लक्षण, यदि हमारे घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है या इसी तरह की घटनाओं के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं कोई आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। यदि किसी ने आप के निवास स्थान पर कुछ कर दिया है तो सबसे पहले अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही में परिवार के जिस सदस्य पर नींबू मारा गया है उसका रंग भी थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति की थोड़ा उदास उदास रहता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब आप उसे डॉक्टर
के पास ले जाते हैं तो दवाइयाँ गोली चलती है परंतु उनका कोई असर नहीं होता था। ऐसे लक्षण आप में कभी देखने को मिले हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वह व्यक्ति अचानक परिवार के लोगों में प्यार कम करने लगता है और आपसी झगड़े बहुत ज्यादा करने लगता है। साथ ही में वह बहुत उदास उदास और चिड़चिड़ा होने लगता है। घर की तरफ गाय का आना बंद हो जाता है और निवास पर कुछ बाहर बहुत ही ज्यादा पेशाब करते हैं। यह तो दोस्तों कुछ लक्षण थे जिससे हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है या किसी का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर आप और भी अच्छे से पता करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। रात को अपने सिरहाने ने एक लोटा पानी रखकर सो, फिर सुबह होते ही इस पानी को गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दीजिए। यदि आपके ऊपर किसी की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उस पानी को डालने के बाद वह पौधा सूख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आप क्लियर पता लगा सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है। भाई, अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है भाई? अब दोस्तों, ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है और ज्योतिषी आधार भी है और दोनों में ही गलत ही केवल और केवल आप ही है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, अभी तक उस कार्य का परिणाम नहीं आया है, परंतु उसका परिणाम के बारे में चिल्ला चिल्ला कर पूरी कॉलोनी में नगाड़े बजा देते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ, मुझे इससे इतना फायदा होगा। बहुत सारे लोगों की सैलरी ज्यादा होती है तो वह दिखावा करते मेरी सैलरी तो इतनी है, और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि लोगों की हाय या बुरी नजर आपको लग जाती है। अभी जिंदगी में एक बार ध्यान रखिएगा, आज के जमाने के जो लोग हैं वो खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं, और अपने जैसी हालत दूसरे की भी बनाना चाहते हैं। इसलिए बाहर कोई तरीका आजमाते हैं जिससे सामने वाले का बुरा हो सके। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, आप केवल अपने काम से काम रखते हैं, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह नहीं होता था। अब दोस्तों, तो आगे के वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसे किस तरह बचा जाए, इससे बचने के क्या उपाय हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, पिंजरे में आप अगर किसी भी पक्षी को ले जाते हुए देखे हैं या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दीजिए। इस कार्य को करने से आपके ऊपर कर्ज हो बंधन हो कुछ कर दिया हो, हर तरीके से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। उस निश्चित और सुरक्षित स्थान पर आप छोड़ दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें कभी कोई चीज नहीं सताती। एक हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे आवे, अर्थात आप जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके आसपास इस तरह की बुरी ताकतें, बुरी शक्तियां या किसी प्रकार का भी टोना टोटका कोई पटकता भी नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी है और साल में 2 बार, एक दिन मंगलवार को और एक दिन शनिवार को चोला चढ़ाना है ना। जी हाँ दोस्तों, बंधन मुक्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। अगर आप हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो यकीन मानिए
अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा करने की सोचेगा भी तो वह काम आप पर ना होकर खुद उस पर ही हो जाएगा। आएगा आगे की वीडियो में देंगे आपको संपूर्ण जानकारी और आज तक का सटीक फल आने वाले समय में क्या गलतियां पड़ेगी भारी और किन चीजों से रहना होगा। सावधान हाल वीडियो में मिलेगा आपको पूरा ज्ञान। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को करें अभी की अभी लाइक और कमेंट बॉक्स में शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप लिखेंगे हर हर महादेव आने वाले अगले 7 दिन काफी बड़ा परिवर्तन दिखा रहे हैं। आपके जीवन को महका रहे हैं, लेकिन 9 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपकी आंखों में मिला रहे हैं। कुछ औरतें और कुछ आदमी खतरा किससे बन रहा है। आने वाले अगले 9 दिनों में हमें कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपके ही खंजर घूमेंगे और यह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। आपके घर में जिन भी लोगों का नाम कल से शुरू होता है उन लोगों से आपको बचकर रहना है ना, क्योंकि यह आज के नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से छुपे हुए दुश्मन हैमिल है। अगले 9 दिनों में आपके आसपास कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। आप महसूस करेंगे कि अचानक से मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आज से पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताया, तो क्या अपने ही जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। बर्थडे भी सावधानी के साथ आज की वीडियो देखिएगा, क्योंकि की बात बर्थडे भी गंभीर है और मौका का बदला संगीन। हमारी अक्सर यही गलती हो जाती है कि हम दूसरों पर भरोसा करें या ना करें, जो हमारे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा सगा संबंधी है। हम उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अब कभी कभी बाहर के लोग भले अपने बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लोग भी बाहर के बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और यह आज से नहीं, पिछले 9 सालों से आपके साथ हो रहा है और आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आपको यहाँ बहुत सतर्क रहना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका भोलापन पर आपकी मासूमियत है आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि लोग आपको सफलता के राज पेपर की कभी नहीं देखना चाहते थे। यह लोग हमेशा आपकी टांग खींचते हैं। यह लोग हमेशा आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जब भी आपकी हार जाते हैं इनके मुंह खुल जाते हैं। जब भी आप सफलता प्राप्त करते हैं इनकी हवा टाइट हो जाती है। सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह मियाँ बड़ा ही मिट्ठू बनते हैं। मुंह मियाँ बड़ी तारीफ करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आप लाख गलतियां कर दे हमेशा आपकी तारीफ करेंगे नहीं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप गलती पर गलती करते रहे। इसी की जगह कोई आपका सच्चा मित्र होगा तो आपकी पहली गलती पर ही आपको ठोक दे, आपकी पहले कमी पर ही आपको सुना देगा, क्योंकि वह नहीं चाहता आगे इसकी वजह से आपको कोई समस्या जीवन में हो। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, सलाह दे रहा है या फिर आपको आपकी कमी बता रहा है, तो उस इंसान के ऊपर घमंड नहीं दिखाना है कि तुम मुझे बताने वाला कौन होता है। वह इंसान आपका सबसे बड़ा ऐसी है जो इंसान आपकी कमियां आपको बता रहा है, वही आपका सच्चा मित्र है। सुख के समय में आपके साथ नाचने वाले ढेरों दोस्त आपके पास होंगे, लेकिन दुख के समय में जो 2 से 3 4 जने आपके साथ खड़ी दीदी हैं, उनके अलावा कोई आपका अपना नहीं है। इतनी बात आप हमसे लिखकर रख लीजिए। आने वाला समय है दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन बहुत सारे गड़बड़ आए और बहुत सारे परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं।
और 9 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपको हानि पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगा। आपको कैसे सावधान रहना है? आपको कौन से उपाय बरसने हैं ताकि बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा करें? करें। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपका बाल भी बांका ना हो, इसकी जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में अंत तक देखें। बातों को अच्छी तरह से सुने समझे अपने जिंदगी पर लागू करें। यह देखिए कि नहीं सकता, हर किसी को उम्मीदें होती हैं कि हमारा नया सप्ताह का हमारे जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। लेकिन कहते हैं न जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी घाटी घाटी। इसीलिए तो बिना वजह किसी के साथ पंगा नहीं लेना है, ना यह बात का खास ख्याल रखना है, ना कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ना कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। तब लोग यह समझ जाते होते, अगर आपको रोकना है, आपको परेशान करना है तो वह हमेशा यही हरकत करते हैं। तो समझदारी किस चीज में है? समझदारी किस चीज में है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान ही ना दें, उन्हें इग्नोर करें। दुश्मन के हाथों को जब हमारी कमी लगेगी तो वह इसी कमी को हथियार बनाकर बार बार में गिर आएगा। लेकिन हम दुश्मनों का सोचने की बजाय अपनी कमी को दूर कर ले तो जिंदगी यूं ही सार्थक हो जाएगी। आपके घर की दहलीज पर बैठी है 3 चमत्कारिक शक्तियां। कारीगरी मियां आखिर वे कौन है? उन्हें तो दोस्तों तो हर किसी के पीछे चाहे वह सफलता हो या असफलता दैवीय शक्तियां होती है, क्योंकि इस संसार को कोई तो चला रहा है, वरना ना इतने बड़े संसार का संचालन क्या आपको आसान लगता है? तो हर व्यक्ति की साथ दैवीय शक्तियां होती है। जब हमारे काम बनते हैं तो इनकी कृपा से बनते हैं, और हमारे काम बिगड़ते हैं तो इनके क्रोध से बिगड़ते हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर की दहलीज को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं वहां पर कुछ भी गंदा पानी डाल देते हैं, व्यर्थ ही चीजें रखते हैं। शाम के समय हमें वहां पर बैठे रहते हैं, जो कि शास्त्रों में बहुत गलत बताया गया है। लिखिए, आपको करना दोष तो इतना है कि अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ पानी से, हल्दी के पानी से या गंगाजल के पानी से रोजाना धोना है, क्योंकि घर की दहलीज का जो महत्व है वह शास्त्रों में भी आ गया है कि स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर आप साफ सुथरी दहलीज रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, रोजाना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समय पर सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, और जिस घर के पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की बजाय आपसी प्रेम और मधुर भाव से रहते हैं, ऐसे घर में साक्षात देवी शक्तियों का माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, तो अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह चीज आपको बहुत दुख देने वाली है। यदि आप रोज ही रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इंतजार तो थोड़ा और करना ही पड़ेगा, लेकिन समय के साथ ही 7 दिनों के अंत तक बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। बस इतना है दोस्तों कि जो काम आपको मिलता है, यूं नहीं सोचना कि यार जो मैं चाहता था यह वह नहीं है जो मिल रहा है। अभी वह करिए, आपकी जेब में आएंगे तो आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अनुभव के आधार पर हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल जाए। तो इंसान को कोशिश और शुरुआत हुआ छोटे से ही करनी पड़ती है। एकदम से बड़ा मुकाम नहीं मिलता था, इसलिए यह घमंड मत रखना, वरना कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले 7 दिन है
कंपीटिटर्स के साथ खड़ा मुकाबला आपको करना पड़ सकता है और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो ज़माना है प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। ना बात सिर्फ नौकरी व्यापार की नहीं है। हर क्षेत्र में कंपटीशन है तो हर क्षेत्र में सुरमा आपको बनना पड़ेगा। हर क्षेत्र का आपको बेस्ट बनना पड़ेगा और अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं। देखिए भेड़ चाल चलते रहेंगे तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है और अगर खुद के दम पर कुछ नई तकनीक अपनाएंगे, कुछ नए प्लान बनाएंगे, कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे तो परिणाम भी कुछ नहीं आएंगे। कहते हैं ना जब समुंदर की बूंदें पानी में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता था। लेकिन वही समुंदर की जो पानी की बूंद है जो समुंदर में होती है तब का कोई अस्तित्व नहीं होता था। लेकिन वही पानी की बूंद जब पते पर होती है कि है तो मोदी की तरह चमकती है। यानी भीड़ में उसकी पहचान दब गया थी। आप ही अकेली पानी की बूंद जब वॉलपेपर तो चमक रही है ही है और वही नियम आप पर भी लागू होता है। 10 जने जो कर रहे हैं वही करेंगे तो कौन आप पर ध्यान देगा? आप पर ध्यान सभी लोग देंगे जब आप कुछ हटकर करेंगे, जब आप खुद का कुछ करेंगे। घर में मान लीजिए कोई अविवाहित सदस्य था तो देवी शक्तियों के आशीर्वाद से उनका विवाह बताइए होने की पूरी संभावना है, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? अब दोस्तों कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह उपाय आपके साथ वीडियो के दुश्मनों को खत्म करके उनकी आने वाली पीढ़ियों को आपका दुश्मन बनने से रोकेंगे। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी भी शुक्रवार इस मंत्र को 11 माला जाप करें। एक माला 108 बार। माल आज के बाद किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद एक नींबू ले और इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार पूरे घर या अपने कार्यस्थल पर घूम आए और उसे काट कर किसी चौराहे पर सूर्यास्त के बाद डाल दिया कराया। राम राम भैया के गुण काटो तो इसमें नहीं मनाई दुहाई कामरू कामाख्या माई दासी चंडी की दुआएं भी आपको लगे कि आपके व्यापार दुकान ऑफिस फैक्ट्री पर तांत्रिक क्रिया करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे। बाय बाय। तो शनिवार को 11 पीपल के पत्ते और 11 पान के पत्ते लाल धागे में पिरोकर सीधी बंधनवार माला बनाना और उसको जैसा फोटो में दर्शाया गया है वैसे अपने व्यापारिक कार्य साल के मेन गेट पर बांधे व्यापार बंधन या किया कराया समाप्त हो जाएगा। यदि आपके घर में या कार्यस्थल पर हमेशा क्लास का माहौल रहता होगा, यदि पारिवारिक सदस्य सुख शांति से ना रहते हो, शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाले नारियल को लपेट कर उस पर काजल की 21 बिंदी लगा ले और घर के बाहर लटका देखा दे। शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित कीजिए। हमेशा घर बुरी नजर से बचकर रहेगा और हमेशा सुख शांति रहेगी। हनुमान जी को प्रसन्न को करने का सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय है हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुबह 5 बार करना। हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम चुटकी में पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी कलयुग में भी श्री राम कथा था और सुंदरकांड के पाठ में भक्त हनुमान जी की उपस्थित हमेशा महसूस करते हैं। तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया तो समझो हम सारे काम बन गए होंगे। इनकी पूजा से काले जादू, आर्थिक स्वास्थ्य, नकारात्मक ऊर्जा अध्ययन और शत्रुओं का नाश एवं इधर संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जयकारा लगाइए बजरंगबली की।